मैम मास्क हटा लीजिए। पैसा भी मेरी रुक जाएगी। एक साइड पीछे हाँ जी और मुझे लगता आप इस महान यज्ञ से हम सभी को एक प्रेरणा और संदेश देना चाहती है कि जिंदगी में सुख के उत्सव तो हर पल हर क्षण है, पर दुख को उत्सव में बदल दें तो मुस्कुराती राहें और असाधारण व्यक्तित्व की नींव साहित्य और संस्कृति से परिपूर्ण एक समृद्ध संस्थान है। आप संस्कारों को जीने वाली विनम्र शालीनता की प्रतिमूर्ति है, उदारता का प्रतिबिंब, सहजता और मुस्कान जिसे परिभाषित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। आप नारी शक्ति और अस्मिता की बेमिसाल साहित्यिक योगदान के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको नवाजा गया है। अपने अनुभवों के आधार पर उत्कृष्ट कृतियों का मूल्यांकन करने की प्रेरणा देती है। सविता चड्ढा जनसेवा समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री सुभाष चड्ढा जी के पूर्ण समर्पण और सहयोग से इस संस्था की पवित्र होमाग्नि की और इसके पीछे की बात आप सब जानते हैं, पर फिर भी कुछ लोग यहाँ शायद पहली बार उपस्थित हो रहे हो। तो 2016 में जब मेरी बेटी छोड़कर चली गई तो मुझे लगा कि मैं बहुत टूटने की कगार पर पहुंच गई। आप सब जानते ही होंगे कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन जैसे अभी कल्पना जी ने कहा, बाई चांस मेरे पहले समारोह में मेरे मुंह से ये पंक्तियां निकली कि उदासियों को उत्सव में बदलने का नाम है शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान। तो वो सम्मानित शख्सियत है, पूरे विश्व की, हमारे भारतवर्ष की शान है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने आज हमारे बीच उपस्थित होकर हमें गौरव प्रदान किया है। आज का शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान चेन्नई की डॉक्टर मंजू रुस्तगी जी को दिया जा रहा है, वो हमारे बीच उपस्थित है। आपने इस सम्मान को स्वीकार कर समिति को गौरव प्रदान किया है। आप अच्छी लेखिका हैं, कवित्री हैं, आपने कई महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए किए हैं। आपका आज अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, हीरो में हीरा सम्मान किसी एक ऐसी शख्सियत को दिया जाता है जो समाज की भलाई के लिए समाज को प्रोत्साहित करते हैं। मुझे ये बताते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इस सम्मान का विचार मेरे मन में क्यों कर आया। कार्यक्रम की जब मेरी पहले कार्यक्रम की रूपरेखा बनी और मैं किरण जी को आमंत्रित करने गई कि आप इस सम्मान समारोह में उपस्थित हो, उनको देखते ही मेरे मन में आया कि हीरो में हीरा सम्मान किरण जी को दिया जा सकता है। और मैंने पहला हीरो में हीरा सम्मान किरण चोपड़ा जी को दिया था। और मतलब एक ही सम्मान की मेरी परिकल्पना थी कि मुझे शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान देना है, और किरण जी को देखकर हीरो में हीरा सम्मान की परिकल्पना आई। और आज ये सम्मान एक बहुत ही अच्छी लोकप्रिय शख्सियत ओम प्रकाश प्रजापति जो ट्रू मीडिया के संस्थापक हैं, उनको दिया जा रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आपने ये सम्मान जो स्वीकार कर समिति को गौरव प्रदान किया है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज ये सम्मान जैसे प्रजापति जी को दिया जा रहा है, अगली बार भी मैं ऐसी एक शख्सियत को चुनूंगी। मुझे बहुत सम्मान दिए जाने हैं। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हम लोग सब हीरे हैं, इस सभागार में उपस्थित सभी हीरे हैं,
लेकिन हीरो में हीरा काश सब हो जाए तो बहुत सारे सम्मान मैं दे दूंगी। हीरो में हीरा कोई कोई होता है और उसको मुझे चुनने का अवसर मिला और मेरे ये निवेदन को इन हीरो ने स्वीकार किया है। मैं किरण जी का और प्रजापति जी का फिर से अभिनंदन करती हूँ। इसी प्रकार गीतकार सम्मान के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मैं पहले 2 ही सम्मान दिए 2 वर्ष। जब मैंने डॉक्टर जयसिंह आर्य जी को सुना, लगातार सुना, तो मैं एक बार पहले भी कह चुकी हूँ, फिर कहती हूँ कि जब मैं आंखें बंद करके जयसिंह जी को सुनती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मुझे लगा कि गीतकार सम्मान की शुरुआत की जानी चाहिए और पहला गीतकार सम्मान डॉक्टर जयसिंह आर्य जी को मैंने दिया और आज वे मंच पर विराजमान है, मुझे बहुत खुशी है। और देखिए इसी क्रम में जब मैंने मधु चतुर्वेदी जी को सुना, आज मेरे बीच में वो है, एक ऐसी शख्सियत, आप उनको आज सुनेंगे, जयसिंह जी को भी सुनेंगे, हालांकि समय सीमित होते हुए भी मैं उनसे निवेदन करूंगी आप कुछ ऐसा जरूर सुनाएं कि आप को लगे कि ये जो गीतकार सम्मान समिति दे रही है ये बहुत ही कम है इनके लिए, इनको बहुत बड़े बड़े सम्मान मिल चुके हैं और भी मिलने चाहिए। तो मैं मधु जी का भी आज बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में देखिए एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच उपस्थित है, डॉक्टर राजेंद्र नाटकर जी। देश के प्रति इतनी चिंता रखते हैं, इतना चिंतन रखते हैं और बहुत सारी पुस्तकों के लेखक हैं। आप पर कितने ही शोध हो चुके हैं, शोध हो रहे हैं और आपको आज साहित्यकार सम्मान का जब मैंने निवेदन किया, आपने मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया। मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका अभिनंदन करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के आयोजन में जैसे साहित्यकार सम्मान हुआ, देश में व्याप्त जितनी कुरीतियां हैं उनके लिए ये बहुत खत्म करने की इच्छा है। लेकिन आप सब जानते हैं हम लोग कितने ही वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रयास निष्फल रहे हैं, लेकिन प्रयास जारी है। तो अभी लता प्रसून जी के भी कार्यक्रम में मैं थी, वहाँ पर बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो ये भी बहुत ऐसे काम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। तो मुझे बहुत आज प्रसन्नता है कि समिति के द्वारा दिए जाने वाले इन सम्मानों को लेने के लिए आज ये बड़ी बड़ी हस्तियां इस मंच पर विराजमान है और इनको सम्मानित करने के लिए उनसे भी एक बड़ी शानदार शख्सियत किरण चोपड़ा जी हमारे बीच में है। तो मैं आप सबका एक बार फिर अभिनंदन करती हूँ। हमारी बुजुर्गों के दम पर चलो उनको थामे उंगली पकड़ कर, आदरणीय किरण चोपड़ा जी। प्रशस्ति पत्र और सम्मान के स्वरूप पुरस्कार राशि भी है। बहुत बहुत बधाई। इधर घूमिए सर, थोड़ा ये भी साथ में देना। इधर देखिए मैम सामने प्लीज। मंजू जी, क्योंकि 5 वाला ठीक है।
या सामने प्लीज। ठीक है। ठीक है जी, ले ले तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा और पीछे सामने प्लीज, सामने। सुंदर आयोजन, अच्छी पुस्तकों का समाज में अवतरण, इस मंच से लोकार्पण हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर एक बार सामने देखिए, सामने इधर देखिए, इधर। शौर्य प्रशस्ति पत्र के साथ मोमेंटो, बहुत बहुत बधाई आपको। इन सभी लेखों का एक संग्रह के विशेष रूप से, जो कि भावी पीढ़ी हैं, कर्णधार हैं, उनका संस्कारित होना बहुत जरूरी है। इस दिशा में इस पहल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सामने प्लीज, सामने सामने। और दिल्ली विश्व मैत्री मंच इकाई के आप सब जुड़े हुए भी हैं, बहुत बहुत बधाई। सामने प्लीज, मातृशक्ति के सहज भावनाओं से निकले हैं, तो समाज के लोगों को, बच्चों को संस्कारित करने को। दीपाली जी सामने देखो जी, सामने प्लीज। रायबरेली से। सामने प्लीज, सामने देखिए, सामने। हैं अपने पिता की सत्यदेव नारायण अस्थाना की याद में आप भी, वो भी लेखक थे, तो आप भी निरंतर जुड़ी रहती हैं कार्यक्रमों से, ताकि साहित्य की जागरूकता, उसके प्रति लगाव लोगों में बनी रहे। बहुत बहुत बधाई आपको। सामने प्लीज, सामने। ये तो है कि सविता दीदी का मंच जो है बहुत ही सुंदर महिला शक्ति से सुशोभित है। सारी महिला शक्ति, सारी जिसकी हाँ नहीं अभी सामने देखो जी। हाँ, भूल किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, तो अगर मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो क्षमा करें। और उदारता एक ऐसा गुण है जो सभी के साथ निकटता स्थापित कर लेता है। और सविता चड्ढा जी के बारे में ये बात अक्षरशः लागू होती है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी प्रति भेजी थी उसमें जो मोबाइल नंबर लिखा था वो नॉट रीचेबल था, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था।
तो हम सविता दीदी बहुत दुखी थी कि इनको मैंने चयनित किया है, उनके आप भी जाएं मंच पर। सामने सामने से सामने सामने ठीक। 40 वर्ष से सविता जी के घर आना जाना रहा और प्रिय बेटी शिल्पी के पास भी बैठने का अवसर मिला और किस प्रकार से एक माँ एक पिता ने शिल्पी को लाड प्रदान किया वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं एक माहिया कहना चाहता हूं, चड्ढा साहब की तरफ से सविता जी की तरफ से अभी अभी लिखा है मैंने, भर आई है आँखें भर आई है शिल्पी की यादें मानस पर छाई शिल्पी की यादें मानस पर छाई। माँ के आशीर्वाद को बस तू अमृत जान, माँ के आशीर्वाद को बस तू अमृत जान, इस अमृत का हर घड़ी कर ले तू रहमान, इस अमृत का हर घड़ी कर। दिल के पास होती है बेटियां, दिल के पास होती है बेटियां, सबसे खास होती है, ये खिलाती है मन के उपवन को, ये खिलाती है मन के उपवन को, बेटियां कब उदास होती है। और एक मुक्तक और कहना चाहता हूं बेटियों पर। मौन रहती है कुछ न कहती है, मौन रहती है कुछ न कहती है, मौन रहती है कुछ न कहती है, ज्वार गम के ज्वार कितने ही गम
के सहती है, नीर बहता है तभी आँखों से, नीर बहता है तभी आँखों से, दिल से बेटी दुखी जो रहती है। चोपड़ा जी, सविता जी और सभी सम्मानित महानुभाव, शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान के लिए जितनी रचनाएं देश भर के विभिन्न भागों से आई प्राप्त हुई, हम लोगों ने सभी रचनाएं पढ़ी और बहुत मुश्किल था कि किस रचना को हम सर्वश्रेष्ठ माने या पुरस्कार के लिए चुने। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो रचनाएं पुरस्कृत नहीं हुई वो पुरस्कार के योग्य थी और किसी भी हालत में पुरस्कृत रचना से कम नहीं थी। तो इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं प्राप्त हुई, ये भी एक बहुत ही खुशी का और अंतर्मन की प्रसन्नता का पहलू था कि हमारे देश में जितनी रचनाएं प्राप्त हुई उसमें अधिक संख्या जो है महिलाओं की थी। तो महिला लेखिका इतनी भावुक और इतनी सुंदर अभिव्यक्ति करती हैं कि वास्तव में हम लोगों के लिए बड़ा कठिन था। फिर भी मैं जो पुरस्कृत हुए हैं उनको अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। होगी कविता होगी, शायरी होगी, प्यार कर लो तो जिंदगी खुशहाल होगी। कविता होगी, कहानी होगी, शायरी होगी, प्यार कर लो तो जिंदगी खुशहाल होगी। अंधेरे फैल रहे हैं हमारे भीतर भी, दिलों में क्षमा जलेगी तो रोशनी होगी। चोपड़ा जी, दीदी सविता जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव और मेरे समक्ष उपस्थित विद्वज्जन, बहुत ही आह्लादित करने वाला ये अवसर है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष आदरणीय सविता जी बिटिया शिल्पी की स्मृति में एक ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन करती हैं जो न केवल यादगार होता है बल्कि दिल के बहुत करीब होता है और सारी स्मृतियां हमारी सजीव सी हो जाती हैं। और यह आयोजन जितना औपचारिक है उससे कहीं ज़्यादा अनौपचारिक है, आत्मीय है। और ये आत्मीयता आप देखते हैं किस प्रकार से दीदी सबके प्रति उड़ेलती रहती हैं, सबको अपना बना लेती हैं। उसी का परिणाम है कि दूर दूर से देश भर से आज यहाँ साहित्यकार पधारे हैं। उन्होंने रचनाएं भी भेजी थी और हर बार एक अलग किस्म का आयोजन होता है और उस आयोजन के केंद्र में कहीं ना कहीं ये सोच रहती है कि हम नई पीढ़ी को किस प्रकार से मार्गदर्शन दे सकें। और इस बार तो जो विषय था सीधा सीधा ही संस्कारों से जुड़ा हुआ था और हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का आधार ही ये संस्कार हैं और ये संस्कार ही मनुष्य के व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होते हैं। और हमेशा से सदियों से हमारे यहाँ पर संस्कारों को महत्व दिया जाता रहा है। डॉक्टर मंजू रुस्तगी जी, डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी, श्री राजेंद्र नटखट जी, डॉक्टर जयसिंह आर्य जी, डॉक्टर घमंडी लाल जी, सुरेखा शर्मा जी, श्री आमोद कुमार जी, श्रीमान और श्रीमती सविता चड्ढा जी, ओपी सैन साहब, गीतांजलि अरोड़ा जी, सुक्षलता महाजन जी और इस सभागार में मौजूद सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कहते हैं हीरो में रत्नों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है
और यही वजह है कि इसकी कीमत दूसरे रत्नों से ज्यादा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे कई हीरे हैं जिनकी कीमत अरबों में है। कहते हैं कि हीरा है सदा के लिए, हीरा असली है या नकली, यह खोज असल में तराशने वाले की है। जैसे कि हीरो में हीरा पिछले 5 वर्षों से श्रीमान सविता चड्ढा जी खोजने का कार्य कर रही हैं। इस बार भी आपकी पैनी दृष्टि आपके भारत के दुर्लभ साहित्य समाज से भी हीरो में हीरा खोज ही निकाला। बताना चाहूंगा कि 2016 से सविता चड्ढा जी की बेटी शिल्पी अचानक बीमार हो गई। उसके पश्चात ईश्वर को प्रिय हो गए। तब से आप बहुत टूट गई और 2017 से शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान देना शुरू किया। पूरे वर्ष इसी आयोजन की जिम्मेदारी में आप व्यस्त रहती हैं। इस तरह शिल्पी सदा आपके साथ रहती हैं। संघर्षी जीवन है। अपनी सतरंगी प्रतिभा के कारण श्रीमती सविता चड्ढा जी हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती हैं। तो हमारे सामने बैठे हैं नौजवान भी, बेटियां भी, बहनें भी, सबके सामने मेरा नतमस्तक है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बच्चा मैं ओल्ड एज इज नेक्स्ट चाइल्डहुड, ये याद रख लेना कि बुढ़ापा जो है दूसरा बचपन है। और ये समय कहता है, सब विदुषी भी हैं और कैमरामैन भी है, सब कुछ। जैसे दूध में मलाई और मक्खन का जो स्वाद होता है और गुण होता है, ये युग जो है मोटे पोथों का नहीं है। जो कुछ कहना है बस तालियां बजा कर कह दो कि जो कुछ कह रहा हूं मैं, यही है सच, यही है सच, यही है सच। इतना बड़ा सम्मान जो मैं पुरस्कृत हुई हूँ आज, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की याद में जो स्मृति में जो सम्मान दिया है। और मेरा उनका संबंध जो है अब शायद एक बेटी और माता की संबंध बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जो सम्मान दिया है वो अपनी बेटी की स्मृति में दिया है। तो मैं सविता माँ को नमन करती हूँ। जैसे कि पता ही है, सभी बता ही रहे हैं, सभी ने बताया है, अभी तक कहा है कि जो सविता चड्ढा जन सेवा समिति साहित्य, कला और सामाजिक सरोकारों को समर्पित संस्था है और बहुत ही शानदार भव्य काम जो है वो कर रही है हर साल। और अब तक जो उन्होंने जितने भी ये उनका मैं कहूँ मेरा परम सौभाग्य है कि उनके सौजन्य से मुझे आप सबके सामने रूबरू होने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस प्रकार और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे निर्णायक जन का, जिन्होंने बहुत ही श्रम साध्य कार्य किया है और उन्होंने अपनी कठिनाई भी बताई है और मुझे इस मंच तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ आप सबको। वक्त कैसा भी हो बस चलते ही रहना चाहिए, हो कठिन प्रवाह पर बहते ही रहना चाहिए, हो कठिन प्रवाह पर बहते ही रहना चाहिए। हारना फितरत नहीं, संघर्ष जीवन है तेरा। ये पंक्तियां दो जो है ये मैं नेक्टर जी को समर्पित करती हूँ, सौंपती हूँ उनको कि हारना फितरत नहीं, संघर्ष जीवन है तेरा। ऊष्मा का उर्सेक सोता उबलना चाहिए, ऊष्मा का उर्सेक सोता उबलना चाहिए। जो कहा गया उससे थोड़ा मन आर्द्र हो गया। वह खायकू
देख लें आप लोग कि बेटी का प्यार आंगन में झड़ता हर सिंगार, तो वो तो हर सिंगार झड़ गई, पर झड़ते झड़ते भी हवा पे अपना सौरभ छोड़ गई, और इतना सौरभ छोड़ गई कि हमारी सविता जी उससे आज तक लबालब हैं, निरंतर उसे बांट रही हैं, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा। तो साथियों, संसार में हम सभी आते हैं और जो आता है उसे जाना भी पड़ता है, और ये संसार तो एक गुलशन है, बाग है, बगिया है, कानन है, उपवन है, कुछ भी संज्ञा दे दीजिए आप इसको, और हम सब रंग बिरंगे फूलों की भांति इसमें खिले हुए हैं। एक दिन हम सबको झड़ जाना है, और फूलों के साथ ही कांटों का बसर भी होता है। उपवन में मात्र फूल नहीं होते हैं, खाल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, शूल भी होते हैं। तो अब ये हमें निर्णय करना है कि हमको फूल बनकर जीना है या शूल बनकर जीना है। याद हम दोनों तरह से आएंगे। फूल बनकर भी हम लोगों की स्मृति में जिंदा रहेंगे, लेकिन सौरभ से परिपूर्ण करेंगे। जब कभी हमें कोई स्मरण करेगा तो उसके मन अंतर को हम अपने सौरभ से परिपूर्ण करेंगे, और शूल बनकर भी हम लोगों की स्मृति में जिंदा रहेंगे। पर जब जब याद आएंगे तब एक चुभन तेज में। और नारी अस्मिता यहाँ सम्मानित भी बहुत हुई है, तो मैं समय मेरे पास 10-12 मिनट है, तो मैं नारी अस्मिता पर देशभक्तक और गीत, क्योंकि मैं सभी विधाओं में लिखती हूँ, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि एक बार ये आपको गीत और गजल के दे दूँ मैं। तो आप अगर लोकतांत्रिक तरीके से मुझे आदेशित करें तो मुझे अच्छा लगेगा। तो नारी अस्मिता का मुक्त देख लें। किताब है मुझ में और गम उठाने की, क्या बात है, ताब है मुझ में और गम उठाने की, कोशिशें कर तू मुझे और आसमाने की, क्या बात है, कोशिशें कर तू मुझे और आसमाने की। ओ ये तेरी जिद, ये तेरी जिद की मेरी आंख में आंसू देखे, ये तेरी जिद कि मेरी आंख में आंसू देखे, ठान ली मैंने बहरहाल मुस्कुराने की। हमारी रही बहुत अचकचाती सी आती, बहुत अचकचाती सी आती है आंगन में फूल, बाहर भीतर पसर गया है सन्नाटे का शोर, बाहर भीतर पसर गया है सन्नाटे का शोर। बहुत अचकचाती सी आती है आंगन में भोर, बाहर भीतर पसर गया है सन्नाटे का शोर। नटखट जी कहाँ गए? मुझे नटखट जी बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं बहुत से नटखटों का काम करती हूँ और काम करती हूँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काम करती हूँ। मेरा पोता जो है मेरे से भी ज्यादा शरारती सम्मानित मंच और सभी इस सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, साहित्यकार, पत्रकार, किस का नाम लूं? मैंने सुना था कि आज के समय में, जैसे नटखट जी ने भी कहा, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। इस सभागार में क्वालिटी, साहित्यकार बोले तो जिस तरह से आपने एक को सुना,
वो प्रशंसनीय है। मुझे लगा कि जो हीरो में हीरा समान है वो ये यहाँ तो सारे हीरे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी पहचान असली या नकली ये भी पहचान जरूरी है। मुझे तो यहाँ सभी असली लगे क्योंकि बहुत से फंक्शन अटेंड करती हूँ, बहुत जगह मुख्य अतिथि बनती हूँ। कहीं मंच बहुत अच्छा होता है, कहीं ऑडियंस बड़ी अच्छी होती है, यहाँ तो दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं।